जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री पति का कौन सा अंग महत्वपूर्ण मानती है? पति का कौन सा अंग पत्नी के लिए महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, ये एक गजब कहानी है एवं ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही रोचक एवं गजब किस्सा लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये एक प्राचीन कहानी है, अतः ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, कच्छकपुरी नगरी में जैतसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने ये मन्नत मांगी कि यदि उसके घर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वो नगर से बाहर देवी का एक सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से उस राजा को एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वचन के अनुसार राजा ने नगर के बाहर एक बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना की और रास्ते में आने जाने वाले प्रत्येक राहगीर को उस देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। धीरे धीरे राजा का बेटा जवान होता गया। राजा का बेटा और मंत्री के बेटे में गहरी मित्रता थी। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को खबर दी कि राजा साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, अतः मरने से पहले वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार ने जैसे ही ये खबर सुनी और भागते भागते राजा के पास पहुंच गए। राजा ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है, तुम सदैव इनकी बात को मानना एवं इनके द्वारा बताए रास्ते पर चलना। इतना कहते ही राजा मर जाता है। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया जाता है। एक रोज वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। वजीर ने सभी कमरे खोलकर दिखा दिए, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने को कहा, परंतु वजीर ने वो कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, क्षमा करना, ये कमरा काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है, आपके पिता ने ही इसे ना खोलने का आदेश दिया था। वजीर के लाख मना करने के बावजूद भी राजकुमार उसे खोलने की जिद पर अड़ा रहा। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, हे पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? अब तो यही हमारे राजा है और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे है। अपने बेटे के कहने पर वजीर ने वो कमरा खोल दिया। राजकुमार अपने वजीर के साथ उस कमरे में गया। कमरा बहुत सुंदर था। कमरे की खासियत ये थी कि चारों तरफ दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की तस्वीर लगी थी। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नज़र टिक गई। राजकुमार ने अपने वजीर से पूछा कि सुंदर मोहनी मूर्त वाली ये स्त्री कौन है? तब वजीर ने बताया, राजकुमार, ये सिंगल देश की राजकुमारी जयद्विज की कन्या है। इसका नाम है ब्रह्मावती। इसके रूप की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेक राजकुमार गए, परंतु कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। राजकुमार बोला, हे वजीर जी, आज से मैं भी एक प्रण करता हूँ कि मैं शादी करूँगा तो इसी राजकुमारी से। दोस्तों, नया नया खून था, किसी से अभी तक कोई सामना नहीं हुआ था, अतः राजकुमार ने वजीर की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा वजीर बोला, हे राजकुमार, सिंगल द्वीप पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि 7 समुद्रों को पार कर वहां पर जाया जा सकता है, और यदि किसी तरीके से आप वहां पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे। वजीर के बार बार समझाने पर भी वो दोनों नहीं रुके। राजकुमार ने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया
और रास्ते का खर्चा पानी रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो दोनों एक बाग में रुक जाते हैं और अपने घोड़े बांध देते हैं। वहीं पर भोजन किया और वहीं पर ठहर जाते हैं। जब आधी रात का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उस बाग में उतरा। परियों की रानी ने दोनों युवकों को बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो जाती है और परियों ने दोनों को उठाया और दोनों ने परियों से अपने आप को घेरा हुआ पाया तो हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हमें यहाँ से जाने दो। परियों की रानी बोली, चले जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार ने कहा, हे रानी, इस समय हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य हेतु घर से निकले हैं। यदि वो कार्य हमारा पूर्ण होगा तो हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे। परी ने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राजकुमार बोला, हम सिंगल प्रदेश की राजकुमारी से शादी के लिए जा रहे हैं, इसलिए यदि मैं मेरे लक्ष्य में कामयाब हुआ तो लौटते समय आपसे विवाह अवश्य करूंगा। परी कहने लगी, सिंगल देश तक पहुंचना आम मनुष्य के लिए असंभव है। राजकुमार, ब्रह्मावती बिना देवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी ब्रह्मावती आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमार की बात सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी राजकुमार को दे दी और परी बोली, इस उड़न खटोले की सहायता से तुम पल भर में सिंगल द्वीप पहुंच जाओगे और ये अंगूठी जब तक तुम्हारी अंगुली में रहेगी तब तक कोई विपत्ति नहीं आएगी। दोस्तों, परियां वहां से गायब हो जाती है। इधर राजकुमार और उसका मित्र सिंगल प्रदेश की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों ने एक एक चीज आपस में बांट ली। अंगूठी राजकुमार ने रख ली और उड़न खटोला उसके मित्र ने रख लिया। जब वे दोनों ब्रह्मावती के शहर में पहुंचे तो शहर का जो मुख्य द्वार था वहां पर एक बुढ़िया का घर था। राजकुमार ने सोचा, क्यों ना इस बूढ़ी माँ के पास चलकर कुछ जलपान किया जाए, परंतु राजकुमार को ये नहीं पता था कि वो बुढ़िया एक महान जादूगरनी थी। वो आए हुए अतिथि को भोजन करवाकर अपने जादू से उन्हें लूट लेती थी। राजकुमारी से विवाह की आशा से वहां जो भी आता तो बुढ़िया उसे मक्खी या मच्छर बनाकर उन्हें दीवार पर चिपका देती थी और उनका धन लूट लेती थी। इसी कारण आज तक कोई राजकुमारी ब्रह्मावती तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, बुढ़िया के हाव भाव से राजकुमार के मित्र को शक हुआ और वो बोला, हे दोस्त, तुम जाओ और कुछ खान पान करके आओ, तब तक मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। राजकुमार जब बुढ़िया के पास गया, खाना पीना किया, उसके बाद बुढ़िया ने जादू चलाया और परियों की अंगूठी की वजह से राजकुमार पर बुढ़िया का जादू नहीं चला। बुढ़िया अचानक समझ गई कि जरूर इसके पास मेरे जादू को रोकने वाली कोई चीज़ है और बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तब तुम बहुत छोटे थे, अब तुम जवान हो गए हो। दोस्तों, इस प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई बुढ़िया राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में राजकुमार की अंगूठी अंगुली से निकाल लेती है और राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका देती है। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ और सोचने लगा, यदि मैं भी गया तो मुझे भी कहीं गायब ना कर दे। ये सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला में बैठा और वापस परियों वाले बाग में पहुंच गया और रात्रि में परियां आई तो सारी कहानी परियों को बता दी।
परी रानी ने अपनी शक्ति से देखा तो सब समझ गई। परी रानी ने बताया, अब तो एक ही उपाय है कि समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जहाँ हजारों संख्या में ताड़ के पेड़ है और वो ताड़ का वन अनेक प्रकार के हिंसक नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। और उसी ताड़ वन में एक ताड़ के वृक्ष पर एक पिंजरा लटका हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है और उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी बुढ़िया के प्राण है। यदि तुम उसे मार दो तो बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। परी रानी की बातों के अनुसार वजीर का लड़का उस ताड़ वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतारकर उसमें बैठी चिड़िया की गर्दन तोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन टूटी उधर बुढ़िया की गर्दन भी टूट गई। अब वजीर का बेटा तुरंत बुढ़िया के घर पहुंचा, बुढ़िया के हाथ से अंगूठी निकाली और राजकुमार अपने स्वरूप में वापस लौटकर आ गया। और साथ ही जितने राजकुमार मक्खी मच्छर बने हुए थे वो भी ठीक हो गए और उतरकर नीचे आ गए। और सभी राजकुमारों ने उस राजकुमार को धन्यवाद दिया और बोला कि आपकी वजह से हम ठीक हो गए, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर चिपके हुए थे, अतः हम अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों, सभी राजकुमारों ने मिलकर राजकुमार की वहीं पर बारात सजाई, राजकुमार को वहीं पर दुल्हा बनाया और बारात लेकर राजकुमारी ब्रह्मावती के द्वार पर पहुंच गए। दोस्तों, बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह ब्रह्मावती के साथ हो गया और वापस अपने देश को लौट आए। दोस्तों, एक बात और कि जब राजकुमार ब्रह्मावती से शादी करने के लिए निकला तो नगर के बाहर जो मंदिर था उस मंदिर में राजकुमार ने मन्नत मांगी थी कि जब मैं ब्रह्मावती से विवाह करने में कामयाब हो गया तो आपको मैं अपनी बलि चढ़ाऊंगा। इसलिए वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और अपने दोस्त को लेकर अपने घर नहीं गया, आप ही तो उसी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के नज़दीक पहुंचकर राजकुमार ने अपनी पत्नी एवं मित्र को वहीं पर रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचकर उसने तलवार से अपना सर काटकर देवी माँ को चढ़ा दिया। काफ़ी देर से राजकुमार लौटकर नहीं आया तो वजीर का बेटा मंदिर में गया और राजकुमार का कटा सर देखकर घबरा गया और उसने सोचा कि दुनिया बहुत बुरी है। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि राजकुमार ने स्वयं अपना सर चढ़ाया है। सब यही सोचेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई और उसने अपने मित्र का कत्ल कर दिया। वजीर के बेटे ने सोचा, ये कलंक लेने से पहले अच्छा है मैं भी अपना सर देवी माँ को अर्पित कर दूं। और वजीर के बेटे ने भी अपना सर देवी माँ को अर्पित कर दिया। काफ़ी देर के बाद राजकुमारी ब्रह्मावती ने सोचा कि क्या बात है, दोनों ही लौट कर नहीं आए, तो स्वयं राजकुमारी मंदिर में गई। ब्रह्मावती ने जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखा तो हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी कि ये दुनिया बहुत जालिम है, सब मुझे ही पापी नहीं समझेंगे और बोलेंगे जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसलिए इसने अपने पति एवं पति के दोस्त दोनों की हत्या कर दी। ये सोचकर जैसे ही राजकुमारी ब्रह्मावती ने अपना शीश काटना चाहा तो वहाँ पर स्वयं देवी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, हे बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो अपने पति के लिए अपना सर दे रही हो, अतः वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। राजकुमारी कहने लगी, हे माता, आप मेरे पति एवं उनके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी बोली, तुम इन दोनों के सर उठाकर इन दोनों के धड़ से लगा कर रख दो। ब्रह्मावती ने वैसा ही किया, परंतु दोस्तों जल्दी में ब्रह्मावती ने सर बदल दिए, एक का सर दूसरे से मिला दिया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि ये क्या हो गया, मेरे पति के धड़ पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया।
ब्रह्मावती कहने लगी, हे माँ, आज मैं धर्म संकट में पड़ गई। और वे दोनों उस स्त्री के लिए यानी ब्रह्मावती के लिए झगड़ने लगे। एक कहने लगा मेरी स्त्री है, दूसरा कहने लगा नहीं ये मेरी स्त्री है। दोनों अब झगड़ते झगड़ते राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। तो विक्रमादित्य ने समझाया कि देखो, नदियों में सबसे उत्तम है गंगा, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख है सिर। यदि मनुष्य के हाथ पैर कान कट जाए तो भी मनुष्य जीवित रहता है, परंतु यदि सर ना रहे तो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का सिर है वही उसका पति है। और ब्रह्मावती ने भी अपने पति का सिर जिस धड़ पर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया। उधर राजकुमार की धड़ पर मंत्री के बेटे का शीश रखा था। उसने जाकर रानी परी के साथ विवाह कर लिया और सभी अपने नगर को लौट आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छे लगे तो सबके साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।